वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के संपूर्ण किताब से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और बच्चों, इस सीरीज को तैयार करने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए। इसलिए बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। और आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 1000 लाइक आपको करना है रसगुल्लों, बस हमें यही गुरु दक्षिणा चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना बच्चों, और इसके नोट्स भी तैयार कर लेना। और इसको मान के चलिए, बस आपकी यही फाइनल तैयारी होने वाली है, और इसके बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। यही आपको तैयार करना है, और इसके बाहर आपको भटकना नहीं है। हम फिर से एक बार बोल देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और पहले चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कह रहा है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। यानी वैद्युत बल संबंधी कूलाम का जो नियम है वो क्या है। चलिए इसको हम देखते हैं। पहले समझ लीजिए कि कूलाम का नियम कहता क्या है बच्चों। देखिए, परिभाषा समझने से पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पर हम मान लेते हैं कि जैसे यहां पर एक आवेश रख देते हैं, इसको Q1, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों हम यहां पर एक आवेश लेते हैं Q2, ठीक है। और उसके बीच यहां से यहां तक आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, बोले तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है R, ठीक, वो है R। तो इसमें अब होता क्या है कि कूलाम का नियम क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक। कि कूलाम का नियम यह कहता है बच्चों कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, यानी इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच बच्चों जो लगने वाला बल होगा वो उनके गुणनफल के, उनके मतलब ये आवेशों का जो परिमाण होगा, इनके गुणनफल के बच्चों अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, बोले तो R, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यही जो बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ठीक है ना। जब इसी को हम मिला देते हैं रसगुल्लों, तो ये आपका बनता है F बराबर, ठीक है ना। यानी इसको अनुक्रमानुपाती से जब लिखेंगे मिला करके, F अनुक्रमानुपाती भाई आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इसी को हम हटाते हैं बच्चों, तो यहां से ये फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, F बराबर ये कांस्टेंट मतलब अनुक्रमानुपाती का यहां से जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और उसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है ना। यही हो जाता है बच्चों कूलाम का नियम, ठीक। यही क्या हो जाता है, कूलाम का नियम होता है। और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ बात समझ में आया कि कूलाम का नियम, अगर कूलाम का नियम पूछ ले, ठीक, अगर पूछ ले कि वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम का सूत्र लिखिए, तो केवल आपको इतना लिखना है शॉर्ट में, ठीक है ना। और नियम पूछ ले तो पूरा ये लिखना है, ठीक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों की वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। और फिर से आपको बता देते हैं बच्चों की वीडियो को कंप्लीट देख लेना और नोट्स तैयार कर लेना, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। और आप कहीं पर पेड कोर्स भी लेंगे बच्चों, पैसे देकर के भी आपको इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। तो भाई हम तो फ्री में आपको इतना कुछ दे रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जितने गरीब स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके और कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। तो प्लीज अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं, मोनू सर की बातों को अगर मानते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और बच्चों इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ठीक। ध्यान से समझना, कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक, ये क्वेश्चन आया था आपकी बार। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे बच्चों फाई ई से दर्शाते हैं। फाई ई बराबर होता है ई ए,
ई ए होता है। और मात्रक की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी को कहते हैं वोल्ट मीटर। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं था लेकिन ये था, तो दोनों मात्रक यहां पर हम लिख दिए हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों गॉस की प्रमेय लिखिए। और गॉस की प्रमेय क्या कहता है ध्यान से समझना। हालांकि इसका डेरिवेशन लॉन्ग में भी आता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल शॉर्ट को देखेंगे, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर वाले। तो मान के चलिए बच्चों अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि गॉस की प्रमेय क्या है, तो ध्यान से समझना। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब बच्चों इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक कोई गॉसियन पृष्ठ है और कह रहा है इस गॉसियन पृष्ठ यानी यहां पर कोई आवेश रखा है, ठीक। तो कह रहा है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा बच्चों, इस पृष्ठ पर लगे, ध्यान से समझना, इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। यही क्या कहता है, गॉस की प्रमेय कहता है। बात समझ में आ गई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और जहां पर ε0 क्या है बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता इसको कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी सेट में आता है। एक बच्चों रेखीय आवेश घनत्व और दूसरा रेखीय मतलब एक दूसरा होता है पृष्ठ घनत्व, ठीक है ना, पृष्ठीय घनत्व जिसे कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, कह रहा है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान से समझिए इसको। जैसे बच्चों एक मान लेते हैं तार है और तार की जो लंबाई, इसमें धारा कुछ भी है, और मान लेते हैं बच्चों तार की लंबाई क्या है, L। तो यही तो कह रहा है ना, तार की लंबाई पर, प्रति एकांक तार की लंबाई पर जो वितरित आवेश होते हैं, यानी इस तार की लंबाई पर जितने आवेश वितरित होते हैं वो किसके, रेखीय पृष्ठ घनत्व बोले तो लेम्डा के बराबर होता है, ठीक है ना। लेम्डा से इसको दर्शाते हैं, ठीक। और मात्रक की बात करें बच्चों, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं पृष्ठीय घनत्व भी। पृष्ठीय घनत्व में अंतर इतना होता है बच्चों, जहां पर तार की लंबाई होती है वहीं पर एक क्षेत्रफल हो जाता है। इसमें क्या होता है, किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। फार्मूला जहां पर L होता है वहीं पर A हो जाता है बच्चों, और इसको लेम्डा से न दर्शा करके सिग्मा से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व। समझ में आ गया। एक रेखीय घनत्व, दूसरा पृष्ठ घनत्व। इसका मात्रक भाई, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो